ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख कर लेते हैं अगले मुद्दे का। झारखंड विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए अलग से एक कमरा अलॉट किया गया है। इस मामले पर अब राज्य की सियासत में उबाल है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के आदेश से कमरा नंबर TW348 को नमाज के लिए आवंटित कर दिया गया है। स्पीकर के इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी के सीनियर नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर को लोकतंत्र का मंदिर ही रहने देना चाहिए। अलग से नमाज अदा करने के लिए कमरे का अलॉटमेंट गलत है। हम इस फैसले के खिलाफ हैं। वहीं बीजेपी के रांची से विधायक सीपी सिंह ने बहुसंख्यक विधायकों की भावना का ख्याल रखते हुए मंदिर निर्माण की मांग कर डाली है। उन्होंने कहा कि इबादत करने का अधिकार सबको है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इसके लिए विधानसभा में ऐसी कोई व्यवस्था की गई हो। विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने कहा कि अलग अलग धर्मों के लिए भी कमरा आवंटित किया जाना चाहिए। हिंदू, सरना, सिख, जैन और झारखंड में रहने वाले सभी धर्मों के विधायकों के लिए अलग अलग उपासना कक्ष की व्यवस्था की जाए। इलॉजिकल बातें करते हो, अतार्किक, कोई सिर पैर की बात नहीं है। वहां कोई मस्जिद नहीं बना दिया गया है कि आप मंदिर की मांग कर रहे हैं। नमाज पढ़ने की जगह दी गई है और ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था पूरे पुराना विधानसभा था, उसमें भी था। ये व्यवस्था लोकसभा में भी है। मैं जो भी भाजपा के बड़बोले नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनसे आप पूछिए कि क्या वो मोदी जी से आग्रह करेंगे कि लोकसभा में एक बजरंग बली का मंदिर बना दे। कोई भी तार्किक बातें करनी चाहिए। इनका एजेंडा सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाना है और धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करके ये राजनीतिक फसल खाना। इनसे जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जहां तक उपासना स्थल की बात है, अगर आपकी आस्था है अपने धर्म में, अगर आपको लगता है कि मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ हम लोग करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, निश्चित तौर पर स्वागत है आपका। आइए, आप लिख कर दीजिए, आपको भी कमरा आवंटित कर दिया जाएगा। इसमें राजनीति की तो कोई बात नहीं है। बहुत सारे मूलभूत मुद्दे हैं इस राज्य में, इस देश में, उन मुद्दों पर बात करें। झारखंड लेजिस्लेटिव है जो नमाज पढ़ने के लिए परिसर में रूम जो अलग कर रहे फैसला है। भारत देश है और भारत बीजेपी का सत्यानाश होने जा रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, ये किसी भी धर्म के प्रति उसकी आस्था का सवाल है। विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर है, हमारी परंपरा रही है, वहाँ पर जो है वो मुस्लिम समुदाय के लिए नमाज अदा करने की व्यवस्था की है। हिंदू समुदाय के लिए मंदिर के मूर्ति है, वहाँ पर लोग पूजा करते हैं। ईसाई समुदाय के लोग गिरजाघरों में प्रार्थना करते हैं। ये दिमाग सकिया गया है असल में बीजेपी का। तुष्टीकरण की राजनीति ही इनकी अंतिम पायदान है। अगर 3-4 मुद्दों को छोड़ दिया जाए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, गंगा, सफाई, गौ, ये 3-4 ऐसे मुद्दे हैं, यही इनकी राजनीति के मूल मंत्र हैं। अगर इनसे इनको बाहर कर दिया जाए तो इनको बोलने के लिए कुछ नहीं। ये तुष्टीकरण नहीं है, इनको भी सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में भी स्थान है, लोकसभा में भी स्थान है। तो क्या ये पूछेंगे प्रधानमंत्री जी से कि क्यों आपने यहाँ पर जो है इनको नमाज अदा करने के लिए जगह दी है? देखिए, मैं कहूँगा कि विधानसभा अध्यक्ष तो जिसके नमाज के लिए रूम आवंटित किया है, कहूँगा कि लोकतंत्र के मंदिर को लोकतंत्र की मंदिर ही रहने देना चाहिए। उसमें और कोई उपासना पद्धति का कोई ये नहीं बनना चाहिए। और मैं समझता कि उन्होंने ये गलत किया है। तो आने वाला कल हर कोई मांग करेगा विधानसभा में, क्योंकि यहाँ तो जितनी राम के भक्त है, राम के भक्त के लिए मांग करेंगे, कोई कृष्ण के लिए मांग करेंगे, कोई शंकर की मांग करेंगे, कोई हनुमान जी का पाठ करेंगे उसके लिए मांग करेंगे, शिव गुरुद्वारा के लिए मांग करेंगे।
सरना वाले मांग करेंगे, तो फिर लोकतंत्र की मंदिर वो लोकतंत्र की मंदिर नहीं रह जाए। तो झारखंड नमाज के लिए विधानसभा में अलग से कमरा अलॉट किया गया है और जब से झारखंड विधानसभा परिसर में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित किया गया है तब से ही ये मामला तूल पकड़ चुका है। अब पूर्व स्पीकर और बीजेपी नेता सीपी सिंह ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को भी विधानसभा परिसर में हनुमान मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। इससे पहले बीजेपी नेता विरंची नारायण का भी बयान सामने आया था। उन्होंने ये मांग की थी कि नमाज पढ़ने के लिए कमरा देने के साथ हिंदुओं को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी कमरा आवंटित किया जाए। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए 2 सितंबर को कमरा आवंटित किया गया था और जब से ही इसका ये जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीजेपी नेता सीपी सिंह ने ये कहा है कि हमें नमाज से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उन्हें विधानसभा परिसर में हनुमान मंदिर के लिए भी जगह देनी चाहिए। अगर स्पीकर इसकी अनुमति देते हैं और जगह आवंटित करते हैं तो हम अपने ही पैसे से मंदिर स्थापित कर लेंगे। और चलिए अब अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। झारखंड के बारे में हम बात कर रहे थे। दरअसल झारखंड विधानसभा परिसर में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित कर दिया गया है। 2 सितंबर को कमरे का आवंटन हुआ था, उसके बाद से ही ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बीजेपी के विधायक ने ये मांग कर डाली है कि विधानसभा परिसर में एक मंदिर भी बनवाया जाए ताकि हिंदू वहां जाकर पूजा कर सके। इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी भारतीय जनता पार्टी से लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे थोड़ी देर में। सर, आपसे मेरा सीधा सा ये सवाल है कि अगर नमाज पढ़ने के लिए वहां पर कमरा आवंटित किया गया है तो बीजेपी को इसमें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि ये बात साफ है कि झारखंड में जो पुरानी वाली विधानसभा थी वहां पर पहले से ऐसी व्यवस्था थी। अगर अब नई विधानसभा में ये व्यवस्था की गई है तो दिक्कत कहां आ रही है? देखिए पल्लवी जी, मुझे भी लगता है कि इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन वहां जिस तरह नेताओं ने मांग की है, विधायक ने की है, पूर्व स्पीकर ने भी की है कि उन्हें कोई ऐतराज नहीं है नमाज पढ़ने से, आप करिए उनके लिए अनुदान, लेकिन वो भी चाहते हैं कि उन्हें भी ऐसी जगह मिले कि वो वहाँ अपना कोई मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर उनका कोई ऐसा दिन हो सकता है, नवाजी का दिन हो सकता है, तो अगर विधानसभा अपने नया बिल्डिंग आपका सब कुछ तैयार हुआ है तो ये परिसर में सोचकर ये चीज, अगर आप एक धर्म को इंगित कर रहे हैं तो दूसरे के बारे में भी सोचें। नहीं तो वहां पर सर कोई मस्जिद थोड़ी ना बनवाया गया है। जो आप मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं, एक कमरा आवंटन की बात की जाती तो ठीक था। बीजेपी के विधायक तो साफ तौर पर कह रहे तो हम अपने पैसे से ही वहां पर मंदिर बनवा लेंगे। वहां मस्जिद थोड़ी ना बनी है, बस एक कमरा ही तो आवंटित हुआ है। नहीं, जितना जगह कमरा में वहां दी गई है, जितना बड़ा वो कमरा जिस तरह से दिया गया विधानसभा, उतनी जगह बीजेपी के लिए आवंटित कर दें, वो अपने पैसे से उसमें हो सकता है उसी का उसका निर्माण कर लेंगे और वो भी अपना हनुमान चालीसा का पाठ या जो भी कह रहे हैं अपनी पूजा पाठ कर लेंगे। क्या बुराई है इसमें? आलोक दुबे जो कि कांग्रेस के नेता हैं देवेंद्र प्रमुख जी, उन्होंने एक बात साफ तौर पर कही है कि राष्ट्रपति भवन में भी ऐसी व्यवस्था है, लोकसभा में भी ऐसी व्यवस्था है। तो क्या आप लोग जाकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि वहां पर हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, जैनियों के लिए भी एक अलग से कमरा दे दिया जाए, वो अपनी आस्था वहां कर सके? देखिए, ये अगर इस तरह का मामला उठा है, अगर यहाँ ये झारखंड पे हम चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है लोकसभा में भी ये चीज अगर उठने लगे तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है या वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये भी एक विषय इस तरह से है। अगर वहां मांग उठती है तो वहां पर जिस दिन डिबेट होगी वहां भी चर्चा करेंगे पल्लवी जी। लेकिन अभी हमें तो झारखंड पे चर्चा करनी है। जिस तरह से झारखंड में आपने किया है कि भाई हमें नवाज के लिए कमरा तय किया गया है, वहाँ उतना बड़ा उन्हें जगह दी गई है, उस हिसाब से उनके लिए भी आप रख दो। अगर ऐसी बात आई है, मांग आई है, तो अब से पहले अगर मांग नहीं आ रही थी तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब देश में बदलाव आया। 2014 के बाद सनातन धर्म संस्कृति के लोग जागरूक हो गए, वो अपने धर्म को समझने लगे हैं और उन्हें धर्म की परिभाषा याद आने लगी है। अब भारतीय जनता पार्टी का उससे पहले भी सनातन धर्म के जो लोग हैं उन्हें अपना धर्म अच्छे से पता था, उससे पहले भी ऐसा ही होता था। 2014 से पहले क्या बदल गया? आपको लग रहा है कि अब स्थितियां बहुत ज्यादा बदल गई हैं? मैं जितना देख पा रही हूँ सर, स्थितियां खराब होती जा रही हैं। ये हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? 2014 के बाद से के आंकड़े आप उठा लीजिए सर, लगातार ये खाई बढ़ती जा रही है। इसे आप जागरूकता कह रहे हैं या जागरूकता की कमी है? ये एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, कभी भी एक सीधी सी भाषा की बात है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर ये चीज आप इसे बढ़ावा देना चाहोगे और वो दूसरे आदमी को, ये सनातन धर्म संस्कृति पर इसलिए मैंने चर्चा की
पूरी दुनिया में हिंदू का एक देश है, हिंदुत्व की एक जगह पहचान है, सनातन धर्म संस्कृति की एक पहचान है, वो भारत। अगर भारत में भी हम चर्चा सनातन धर्म संस्कृति की नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में करें, हम बांग्लादेश जाएं, हम बताओ कहां जाएं? जहां दिन में लोगों की हत्याएं होती हैं, बेटियों के बलात्कार होते हैं, हिंदुओं के मंदिरों पर बिल्डोजर चलते हैं और सरकार तमाशा देखती है, तो मैं वहां कैसे चर्चा करूं? आप बताइए, वहां की चर्चा। अब अगर हम भारत में रहकर भारत की बात नहीं कर सकते, सनातन धर्म संस्कृति की बात भारत में रहकर नहीं कर सकते, तो कहां कर पाएंगे? मैं तो ये कहता हूं कि इसमें कोई गलत नहीं है। अगर लोग जागरूक हो रहे हैं तो पल्लवी जी, उनका अधिकार मिलना चाहिए। आप मस्जिद बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मस्जिद के साथ साथ आप मंदिर को भी नहीं नकार सकते। 500 वर्ष होते यही तो चीज चली आ रही थी। लड़ाई क्या थी इस देश में? क्या राम मंदिर कांग्रेस नहीं बना सकती थी? क्या राम मंदिर की भूमिका में कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या राम के नाम पर उन्होंने 60 साल इस देश में राज नहीं किया? अगर राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी बना सकती है तो हिंदुत्व को लेकर चर्चा हो सकती है, सनातन धर्म संस्कृति पर चर्चा हो सकती है, गलत नहीं। आपको लगता नहीं है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की ये छवि होती जा रही है कट्टर, बिल्कुल आप कट्टर हिंदुत्व पे चल रहे हैं सर? हाँ, मुझे मालूम है कि आप हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व को आप बढ़ावा देते हैं, लेकिन कट्टरवाद, एक शब्द का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, कट्टरवाद, ये कितना सही है? और आपकी छवि बिल्कुल वही बनती जा रही है। जी, इस चीज को मैं बिल्कुल नकारता हूँ। कट्टरवाद के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है और हमारी संस्कृति में कोई जगह नहीं है। हमारे हिंदुत्व में कट्टरवाद को कोई शब्द बोलना पसंद नहीं करेगा। अगर दूसरे धर्म की बात करें आप, तो ये कट्टरवाद अगर कहीं कहा जाए, हमारे पड़ोस के देश की बात की जाए, ये कट्टरवाद आप अफगान में देख लीजिए, अब क्या हो रहा, तालिबान अफगान। कट्टरवाद ये होता है क्या नंगा नाच लोकतंत्र के साथ, क्या महिलाओं के साथ, क्या आप बांग्लादेश या पाकिस्तान की घटना देख लीजिए, उसको कट्टरवाद कह सकते हैं। कम से कम भारतवर्ष में तो कट्टरवाद की बात या चर्चा नहीं बनती। हम तो सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ने का, अपना अधिकार मांगने के लिए, अपने लोगों की लड़ाई जो उनका बनता उसे मांगते हैं। बंटवारे के बाद निश्चित हमारा हिंदुत्व राष्ट्र बचा था, हिंदुत्व राष्ट्र है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो जो अल्पसंख्यक इस देश में रहते हैं उनका क्या है? क्या ये हिंदुस्तान उन अल्पसंख्यकों का नहीं है सर? और क्यों आपके ही नेता इस तरह की बयानबाजी में शामिल होते हैं? अश्विनी उपाध्याय ले लीजिए, अभी हाल ही का उनका केस था, उनकी रैली में किस तरीके से बयान दिए गए, किस तरह के नारे लगाए गए, ये सारी चीजें आप लोगों के नेताओं के साथ ही क्यों होती है? आप लोगों को ही क्यों दिक्कत होती है जब अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कुछ किया जाता है या उनके लिए कोई खास व्यवस्था की जाती है? नहीं, हमने अल्पसंख्यक का विरोध तो आज तक कहीं किया ही नहीं है। हमने तो अल्पसंख्यकों की मदद की है, हमने तो अल्पसंख्यकों को भी बराबर का बनाया है। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक, जो हमारा हिंदू अल्पसंख्यक, आप हमारे पड़ोस के देशों में एक नजर पल्लवी जी मार लीजिए, क्या होता है हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ, हमारे लोगों के साथ। क्या आपने भारत में देखा कभी ऐसा? यहाँ का लोग अपने 60 साल के प्रमाण पत्र नसरुद्दीन शाह जैसा व्यक्ति आकर बयान देता, जावेद अख्तर जैसा, जो हिंदुस्तान का बनाया हुआ कलाकार है, जो हिंदुस्तान की रोटी खाते हैं, जो हिंदुस्तान का पानी पीते हैं और जिन्हें हिंदुस्तान हीरो बनाता है, वो धर्म के कट्टरवाद की बात करते हैं। आप उन पर चर्चा करिए एक बार, मुझे दुख नहीं होगा। आपकी चर्चा को मैं नकार नहीं रहा, लेकिन मैं सत्य के साथ बोल रहा हूं पल्लवी जी कि कट्टरवाद हम नहीं जानते, जातिवाद हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ लड़ना सीख रहे हैं और वो अपने अधिकार के लिए लड़ना सीख रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर हम अब भी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। चलिए, एक और मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र प्रमुख जी। रत्नाकर जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, लाइव जुड़े हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रत्नाकर जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, टॉपिक आपको पता ही है, झारखंड विधानसभा में कमरा आवंटित किया गया है नमाज के लिए। अब बीजेपी विधायकों और नेताओं ने मांग उठा दी है कि एक कमरा और आवंटित किया जाए जहां अन्य समुदाय के लोग भी अपनी पूजा पाठ कर सकें। क्या उनकी इस मांग पर ध्यान दिया जाएगा? देखिए, मैं अभी देवेंद्र जी की बातें सुन रहा था। ये कह रहे थे कि अभी नहीं चेते तो कभी नहीं चेतेंगे। तो ये लोग उन्मादी लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं जिसपे कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति ना हो, क्योंकि इनको देखिए, इनके विकास के नाम पे ये जब वोट मांगे 2014 में, उसके बाद विकास कहाँ चला गया आप सब लोग जानते हैं, देश की जनता देख रही है।
तो इनको ना विकास से कुछ लेना देना है, ना रोजगार से कोई लेना देना है, न किसानों के हित के बारे में कुछ सोचना है, न महिलाओं के अत्याचार के बारे में सोचना है, न ये सोचना है कि हमारा देश कैसे उत्थान हो। ये सिर्फ कोई भी ऐसा मुद्दा हो पूरे देश में, अगर ये समझ जाएंगे कि वहां पे हिंदू और मुसलमान की राजनीति की जा सकती है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। वो हर वो चीज को हाईलाइट करेंगे ताकि हिंदू लोग जो है इनके झांसे में आए और इनको वोट करें। वही एक मुद्दा इनके पास बचा हुआ है। मैं देवेंद्र प्रमुख जी से ये मांग करता हूं कि जैसा कि आपने कहा कि अभी एक दूसरा कमरा दिया जाए मंदिर बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी जब भी मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय क्या हुआ था? उस समय सरकारी जो कार्यालय हैं उनको भगवा रंग से रंगा जा रहा था। उस समय सरकारी जो बसें हैं उनको भगवा रंग से रंगा जा रहा था। तो वहां पे दूसरे समुदाय के लोगों ने ये तो नहीं कहा कि इसको ग्रीन रंग से रंग दीजिए, कहीं नहीं कहा। लेकिन इनकी मानसिकता इस तरह की है कि ये जो है अपने आप को अच्छा, उस बात का तर्क दिया है। ये सवाल मैंने पूछा जब रत्नाकर जी से, तो देवेंद्र प्रमुख जी का ये कहना था कि 2014 के बाद से सनातन धर्म के लोग अब जागरूक हुए हैं, वो अपने अधिकारियों के लिए अब लड़ने लगे हैं, उन्हें पता लगने लगा है कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ जी, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या है, 300 साल तक मुगलों ने हमारे देश के ऊपर राज किया। 300 सालों में मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 15 दिन के अंदर जब चंगेज खान इस भारत देश में आया था, भारत की भूमि पे आया था, तो लाखों हिंदुओं को कटवाया था उसने। 300 साल मुगलों ने हमारे ऊपर शासन किया, लेकिन हिंदू को कभी खत्म नहीं किया। हिंदू धर्म को कभी कोई नष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि हिंदू धर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रांग धर्म है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये स्वार्थी लोग धर्म के नाम पे बिल्कुल बिल्कुल। रत्नाकर जी, मैं रोक रही हूँ आपको बीच में। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर में आप सभी का स्वागत है। झारखंड विधानसभा परिसर में कमरा आवंटित किया गया है नमाज के लिए। इसके बाद से ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसी मसले पर हम राष्ट्रधर में चर्चा कर रहे हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रत्नाकर जी, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। देखिए, मैं यही कह रहा था कि जब भी विदेशी आक्रांता हमारे देश में आए, चंगेज खान आया, तैमूर लंग 15 दिन के लिए हमारे देश पे जब आक्रमण किया तो उसने 15 दिन के अंदर लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया। 300 साल मुगलों ने हमारे ऊपर राज किए, लेकिन हिंदू धर्म हमारा इतना मजबूत सनातनी धर्म है कि इसको कोई डिगा नहीं सका। ये क्या करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? धर्म के नाम पे हिंदुओं को डराने का काम करते हैं कि आज आपका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा और अभी नहीं चेते तो कभी नहीं चेतेंगे। इस तरह से अभी देवेंद्र प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे। शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। इनको इतिहास उठा के पढ़ना चाहिए कि किस तरह से हिंदुओं ने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए लाखों लोगों की कुर्बानियां देकर भी आज हमारा धर्म उसी तरह सशक्त और मजबूत है, खड़ा है। हिंदू धर्म इतना कमजोर कभी नहीं हुआ कि किसी के भाषण दे देने से और किसी के बोल देने से हमारा धर्म खत्म हो जाएगा और हमारा धर्म का कमजोर हो जाएगा। ये तो आप लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी चरम पे है कि आप लोग धर्म का डर दिखाकर आप लोग जो है हिंदुओं को दिग्भ्रमित करते हैं, उनको मूर्ख बनाने का काम करते हैं। हिंदू धर्म जो जिस राह पे आप लोग चल रहे हैं वो कट्टरपंथ का राह है। कट्टरपंथ का राह कितना बुरा होता है ये आप देख सकते हैं कि तालिबान में भी किस तरह से कट्टरपंथ की वजह से जो आधुनिक तालिबान हुआ करता था वह आज किस तरह से कट्टरपंथियों के आतंकवादियों का चरागाह बन गया है। तो आप लोग क्या उसी तरह का भारत देश बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि भारत भी तालिबान की तरह बन जाए? अरे हम सभी धर्म को लोग एक साथ प्रेम भाव सद्भावना के साथ इस देश में रहते हैं, एक दूसरों की जरूरतों पे काम आते हैं, एक दूसरों की मदद करते हैं। आप चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जाए, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जाए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेके जाए। ये भूल गए उन बलिदानी लोगों को जो देश की आजादी में जिस मुसलमान भाइयों ने अपना खून अपने शहादत दी है, उन भाइयों को भूल गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ये याद करते हैं तो गोडसे को याद करेंगे, ये याद करेंगे तो सावरकर को याद करेंगे। यही इनकी मानसिकता है, इन्हीं से इनकी राजनीति चलनी है। लेकिन देश की जनता को आप कितने दिन तक मूर्ख बना के रख सकते हैं? देश की जनता भी समझ जाएगी कि आपका कहने का मतलब क्या है और कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये लोग जान से जाएंगे और समझ जाएंगे। चलिए देवेंद्र प्रमुख जी,
एक बड़ा यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है कि जब योगी आए थे तो उन्होंने सब कुछ भगवा रंग में रंगवाना शुरू कर दिया, लेकिन तब किसी संप्रदाय ने, कि समुदाय ने नहीं कहा कि इसे हरे रंग में करवा दो या सफेद रंग में करवा दो। अब अगर विधानसभा परिसर में एक कमरा अलॉट कर दिया गया है तो बीजेपी उठकर क्यों आ रही है? इसी बात पर तो चर्चा है पल्लवी जी कि आप जो 60 वर्ष से करते आ रहे हैं हम भी उसी को करें। नहीं, हम उसको होने नहीं देंगे। और दूसरी बात ये बताता हूं कि तैमूर लंग जैसे, चंगेज खान जैसे आप लोगों ने पाले और कुछ उनके वंशज जिंदा हो गए और वो राजनीति कर रहे हैं। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, वो कांग्रेस में है और उनकी मानसिकता और सोच जो है वो इतनी गिर चुकी है कि वो तैमूर लंग के रूप में और चंगेज खान के रूप में आज भी भारत को और सनातन धर्म संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं। जो हमने 500 वर्ष पहले कहा था, हमने राम मंदिर के निर्माण पार्टी में जिंदा उनकी विचारधारा आप लोग धो रहे हैं। हम सहन नहीं कर पाएंगे। हम वीर सावरकर की बात करते हैं, हम गौरव की बात हम नहीं करते, हमारा देश करता है। लेकिन हमें चंद्रशेखर जैसे और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताजी भी याद हैं, जिनकी आज तक कांग्रेस जांच करती हुई आई है। नेताजी का परिवार कुछ वर्ष पहले तक भी जांच के अधीन था, उनके परिवार के फोन टैपिंग तक ये लोग करते थे। शर्म आनी चाहिए इनको, ये हमें पेगासिस में क्या हुआ वो पूरा देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सर कटवाते रहे तुम पाकिस्तान जैसे 2% के देश पर और कहते रहे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे हमसे सीखिए आप, हम उन सनातन धर्मियों की, उन सनातनियों की वंशज है, औलाद है, जो कुर्बान तो हुए लेकिन कमजोर नहीं हुए। कमजोर हुए तो 60 वर्ष हुए, चाइना ने हमारी जमीन घेरी और पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों के सर काटे तो हम कमजोर लगे, लेकिन हम कमजोर नहीं थे और कमजोर ना है। आज हम फौर में हैं और ठोक कर बदला लेना जानते हैं और वो हम करेंगे। देवेंद्र प्रमुख जी, वही बात तो रत्नाकर जी ने भी कही कि हमारा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि किसी एक के बयान से इसमें टूट आ जाए या छिन्न भिन्न हो जाए, या फिर एक कमरा अलॉट कर देने से हमारे धर्म पर कोई आंच आ जाए। हम इतने कमजोर नहीं है, यही बात रत्नाकर जी ने भी कही। नहीं, इतना भी कमजोर नहीं है कि हमारे सैनिकों के सर काट कर ले जाए हमारा पड़ोसी और हम कहें कि हम पर विश्व बिरादरी का दबाव है। इतना भी कमजोर हमारा धर्म नहीं है, इतना भी कमजोर हमारा देश नहीं है। अब हम सहन नहीं कर पाएंगे चीज। किसानों के हक की मांग करते, महिलाओं के हक की, तो कहीं अच्छा लगता। आप क्या मांग कर रहे हैं? हमें कमरा दे दीजिए और हम मंदिर बना देंगे। मानसिकता है आप लोगों की। पाकिस्तान की ताकत नहीं कि हमारे बॉर्डर पर आकर हमला कर दे हमारे सैनिकों पर, हम उसके घर में घुसकर मारते हैं। ये है नया भारत। आपकी भावनाओं का बहुत सम्मान है, आपकी भावनाओं का बहुत सम्मान है, लेकिन हम तो अपने देश की बात कर रहे हैं ना सर। अगर एक कमरा अलॉट हो गया तो वो पाकिस्तान बीच में कहां से आ गया? इस देश के मुस्लिम पाकिस्तानी नहीं है सर, इस देश के मुस्लिम भी हिंदुस्तानी है। मैं कमरे का विरोध मैं कर ही नहीं रहा, कमरे का विरोध भारतीय जनता पार्टी कर नहीं रही। लेकिन आज हम इतने, अगर एक लोग अपनी नवाज के लिए विधानसभा में कमरा बनवा सकते हैं तो आज का सनातन धर्मी मंदिर भी बनवा सकता है, मंदिर भी बन करेंगे, बिल्कुल करेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका, ये क्लियर हुआ। बताइए, देखिए यहाँ पर रत्नाकर जी वो क्लियर है, वो साफ है, वो कह रहे हैं कि अगर आप एक नमाज के लिए एक कमरा दे सकते हैं तो सनातनी एक कमरा मांग सकते हैं अपनी पूजा के लिए। रत्नाकर जी, अब इसमें कोई गलत नहीं है। देखिए, इन लोगों की मनुवादी सोच है, प्रगति मनुवादी है। देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रगतिशील सोच रखनी चाहिए, प्रोग्रेसिव जो है आइडिया रखनी चाहिए, प्रगतिशील विचार लेके देश को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर ये मांग करते हैं क्या प्रगतिशील विचार था, इसमें प्रगतिशील विचार क्या है? मुझे थोड़ा सा लॉजिक इसका बताइए, तार्किक जवाब मैं चाहती हूँ कि आपने कमरा अलॉट किया है, बहुत अच्छी बात है, इसमें सोच बहुत अच्छी है, लेकिन प्रगतिशील या विकास इसमें क्या था? मैं आपको पूरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। पूरी बात मैं कहता हूँ, आप समझ जाएंगे किस तरह से है। अगर विधानसभा में किसी कमरे का अलॉटमेंट किया गया तो कोई बुरा काम नहीं किया गया जी। कहीं किसी धर्म के अगर लोग हैं वहां पे अगर नमाज करते हैं, जुमे के दिन जाते हैं, करते हैं तो करने दिया जाए, उसमें सहूलियत दिया गया है, उसमें कुछ गलत काम तो नहीं किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग
जो कमरा देने के एवज में मंदिर बनाने की बात कह रहे हैं, तो इनकी सोच जो है मनुवादी सोच है, दकिया सुनी सोच है। इनकी सोच जो है प्रगतिशील सोच होनी चाहिए। अगर ये रोजगार की मांग करते हैं, अगर ये किसानों के हक की मांग करते हैं, अगर ये महिलाओं के हक की मांग करते हैं, तो यह समझ में आता, अगर ये समझ में आता कि यह प्रगतिशील सोच है, लेकिन इनकी सोच प्रगतिशील नहीं है। ये मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण दे देता हूँ। ये लोग हिंदुत्व का जो पाठ पढ़ते रहते हैं, हिंदुत्व का चोला पहन के जो अपने आप को हिंदुत्व का जो झंडेदार समझते हैं, मैं देश की जनता को यह बताना चाहता हूँ। सुन लीजिए देवेंद्र प्रमुख जी, मेरी बात जरा सुन लीजिए। जरूरत नहीं है, जागरूक होगी। जी जरा मेरी बात सुन लीजिए। हिंदुत्व का चोला पहन के जो ये हिंदुत्व की बात कहने वाले आज तालिबान से किस हैसियत से बात कर रहे हैं, जरा आप बता दीजिए। आप तालिबान को संप्रभु सरकार का की हैसियत दे चुके हैं क्या? आपने मान लिया क्या, मान्यता दे दी क्या कि तालिबानी जो है वो संप्रभु सरकार है? अगर दे दिया है तो आप देश की जनता को बताइए। अगर नहीं दिया है तो आप किस हैसियत से तालिबानियों से बात कर रहे हैं, उन आतंकवादियों से किस हैसियत से बात कर रहे हैं, जरा आप बता दीजिए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम आतंकवादियों से बात नहीं करेंगे, हम आतंक पे किसी भी मुद्दे पे समझौता नहीं करेंगे। दूसरे तरफ आप कहते हैं कि हम राष्ट्र हित में तालिबान से बात करेंगे। आप राष्ट्र हित में आप किसानों से बात करिए, आप क्यों नहीं किसानों से बात कर रहे हैं? कभी नहीं झुकते ऐसे देशों के सामने। पल्लवी जी एक लोग कोई बोलने दीजिए। हमारे पास जगह नहीं है। क्लियर कर रहा हूँ आपको, ये राष्ट्रीय। अरे आप क्या आतंकवादियों के लिए आप क्या जगह नहीं है? पूरे आप बता दिया आपको। आप कहते हैं कि देश हित के लिए हम तालिबानियों से बात कर रहे हैं। विधानसभा में एक कमरा अलॉट किया गया और हमारी बहस पाकिस्तान तक चली गई। हम अलग ही दिशा में चले गए, हम तालिबान पे चले गए, हम पाकिस्तान पर चले गए। पूरी जो बहस का मुद्दा था वो ही भटक गया। खैर, अभी मैं दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप दोनों हमारे साथ जुड़े। तो झारखंड विधानसभा परिसर में एक कमरा अलॉट किया गया है। दरअसल ये कमरा जो है नमाज पढ़ने के लिए आवंटित किया गया। बस इसी के बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं और नेता हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि हमें भी एक कमरा दिया जाए, उसमें हम मंदिर बना लेंगे और अपनी पूजा पाठ हम वहीं करेंगे। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने कह दिया है कि लोकतंत्र के मंदिर को बस लोकतंत्र का ही मंदिर रहने दिया जाए, ना कि किसी तरह की कोई तुष्टीकरण की राजनीति की जाए। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायकों की मांग कितना सरकार मानती है। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।